हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल। ठीक है, देखो एग्जाम बहुत पास आ गया है। उम्मीद करेंगे अब तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो। अगर अब नहीं किए तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और कम से कम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को रिविजन करना स्टार्ट कर दो ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही सब क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन और उस उन पर बेस्ड, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगा लो, कि जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। ठीक है, चलो देखो, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि तुम सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन लगाओगे। तो एक बार सभी लोग अपने पास एक पेन और एक रफ कॉपी ले लो। क्वेश्चन दिखाएंगे, वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो देखना कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाक से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, बोला है बिंदुओं -3,5 और 4,-9 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2-5 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं मिलेगा। हमको पता है कि सर जी अगर दो बिंदु होते हैं, सोचो ऐसे, अगर दो बिंदु ए और बी होते हैं, अगर सर यहाँ पे ए होता है, ध्यान देना, लिखो, देखो डेरिवेशन इसलिए आना चाहिए। हम लोग पढ़ें कि अगर दो बिंदु हो, एक ए x1 y1 हो, एक यहाँ पर बिंदु बी अगर x2 y2 हो। अगर हमको दो बिंदु दिए हों, ठीक है, अगर दो बिंदु को एक तीसरा बिंदु मान लो P यहाँ पर है, ठीक है, बिंदु P है जिसका मान है x, y। अगर ये इसको m संबंधी m के अनुपात में काटता है, यहाँ पे m, यहाँ पे m1 m2 ले लें, m1 m2 ले लेना, m1 m2, m1 m2 पढ़ोगे ना। मान लो m1, ठीक है, संबंधे m2 के अनुपात में अंत विभाजन कर रहा है। ठीक है, अब वो अंत दिया होगा, लिखा नहीं लेकिन दिया है, मान लो। ठीक है, m1 संबंधे m2 के अनुपात में अगर अंत विभाजित करता है तो p x y का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है p x y बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 m2 y1 अपॉन में प्लस m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो बस तुम सोचो कि अगर हमें क्वेश्चन दिया है ना, तो बस फिगर बनाओ फटाक से। हमको दो बिंदु दिया है तो तुरंत ध्यान दो कि चलो यार दो बिंदु दिया है, दो बिंदु मान किसका दिया है, -3,5 पहला बिंदु दे दिया है। बी का मान भी दिया है 4, -9 ये भी दे दिया है। बिंदु पी जो बीच में होगा उसका मान भी दे दिया है 2-5। ठीक है, सबका मान तो दे दिया, बस हमें अनुपात नहीं दिया है। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात का मतलब क्या कि m1/m2 का मान कितना आएगा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बस तुम सोचो, फिगर बनाए। अब देखो उस फिगर में तुम्हें किसका किसका मान दिया है, एक इस साइड का बिंदु ए, एक उस साइड का बिंदु बी, दोनों का पता चला है। जो बिंदु बी पी होता है बीच में काटता है उसका मान भी दिया है। बस अब सबका तुम मान रखो, बस ऐसे लिखो, पी एक्स का मान 2-4 मतलब 2-5 ऐसा रखो। m1 का मान नहीं पता, जाने दो, लिखो m1 इंटू भी कितना, x2, x2 कितना है, x2 है 4, प्लस m2 का मान हमको पता ही नहीं है तो m2 लिखो। x1 का मान कितना है, -3 अपॉन में क्या, m1 प्लस m2। बस यही करना है, बस सबका मान रखना है। सबका मान तुमको पता है, बस देख देख के रखो। m1 का मान हमको नहीं पता है, y2 का मान कितना है, -9। ठीक है, m2 का मान नहीं पता है, y1 का मान कितना है, 5, और नीचे क्या जाएगा, m1 प्लस m2। बस यही काम करना है। जो बेसिक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को ऐसे फिगर बना के लिख देना है। बस उसका जो जो वैल्यू दिया उसके नीचे लिख दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करें, देखो तो कितना आएगा, p बराबर 2, -5 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करें, देखो 4 से गुणा होगा, 4m1 आएगा, 4m1
माइनस 3m2 हो जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस में 9m1, माइनस में 9m1 प्लस में 5m2, प्लस में 5m2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। आप बताओ, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? नहीं ना? बस अब तुम्हें क्या करना है, बस सोचो, बस जो पहला वाला टर्म है ना, इसको इसके इक्वल करो, क्योंकि पहला वाला पहले के इक्वल होगा, एक्स वाला एक्स के इक्वल होगा। लिख दो 2 बराबर 4m1 माइनस 3m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। बस यही करना है। देखो हम इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, -5 बराबर माइनस में 9m1 प्लस में 5m2 अपॉन में m1 प्लस m2। दोनों को बराबर नहीं करना है, किसी एक को करना है बराबर, एक को बराबर करके सॉल्व करना है। ये गुणा हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई, 2m1 प्लस 2m2 बराबर 4m1 माइनस में कितना 3m2। ये चीज ठीक है, समझ में आया? अब इसको इस साइड लेके आओ, तो 2m1 माइनस में कितना 4m1 माइनस में 3m2 माइनस में 2m2। बस अब इसी को बस अच्छे से सिंप्लीफाई करो, अपना आंसर लेके आओ। देखो कितना आएगा, माइनस में 2m1 बराबर माइनस में कितना 5m2, इतना आएगा ना। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, और हमें निकालना क्या था, हमको निकालना है m1 बटे m2 का मान, अनुपात m1 बटे m2 का मान। तो क्या करेंगे, m1 के नीचे भी m2 को भेजेंगे, m2 है इधर आएगा, इस 2 को सेट कर दो। तो ये देखो तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा सर जी m1 बटे m2 बराबर 5/2, 5/2 का अनुपात मिलेगा, 5/2 का अनुपात, 5/2 का अनुपात आ जाएगा। m1 संबंधे m2 का मान कितना आएगा 5/2। ठीक है, उसको भाग देके छोटा मत कर देना भैया, भाग देके छोटा मत करना। m1 का मान 5, m2 का मान 2, कहने का मतलब भैया यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 होगा, मतलब फिगर थोड़ा देखो, फिगर रफली बना है। अगर तुम इसका एग्जैक्ट बनाओगे तो सोचो ऐसे बनेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सर जी a है, यहाँ पे b होगा, तो p यहाँ पर होगा, तभी ना a से p और p से b। ठीक है, ये होगा m1, ये होगा m2, इसका मान 5 और इसका मान 2, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है, और क्या। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे बनेगा, लेकिन हमसे क्या मतलब, भैया पी यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, वो तो हम रफली फिगर बनाए ना कि भैया पी बीच में रहेगा, पी अब बीच में कहीं रहेगा। अब हमको अनुपात थोड़ी पता था कहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं बना दिए, m1 m2 का मान निकालेंगे तो उससे हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ भैया मतलब p जो होगा थोड़ा इधर रहेगा, a से p, p से b, तो ये 5 ये 2, तो 5/2 का अनुपात आएगा। कितना आएगा 5/2 का अनुपात। अगर इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 का अनुपात आएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 का अनुपात आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो उम्मीद करेंगे समझ में आएगा। चलो तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाक से एक बार। ठीक है, और इस क्वेश्चन को घर पे एक बार लगाना। ठीक है, देखो या तो इसको सॉल्व करो या तो इसको सॉल्व करो, किसी एक को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व नहीं करते हैं ना, किसी एक को सॉल्व करेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और ये बस तुम्हें समझाने के लिए बताएं, ऐसे बनाना नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आना चाहिए सबको। ठीक है, इसे ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। चलो उम्मीद करेंगे तुम लोग बनाए होगे। अब हम बताते हैं, बोला यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं टीए और टीबी खींची गई हैं तो सिद्ध करे टीए बराबर टीबी। मान लो एक वृत्त है, सोचो ऐसे,
एक वृत्त हो गया, इस वृत्त के, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये दो स्पर्श रेखाएं होगी, ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, नाम क्या है, टी ए और टी बी। एक का नाम हो गया टी ए और एक का नाम हो गया टी बी, ठीक है। पता है ना कि अगर इसको केंद्र से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे जाएगा। जब स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा जो वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पता है ना। चलो ये हम ऐसे फिगर बना दिए, ये ऐसे हम फिगर बना दिए। चलो भैया, हमें देखो क्या लिखा है, ठीक है, ये दिया है, क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है सिद्ध करना है टी ए इक्वल टू टी बी, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, टी ए इक्वल टू टी बी सिद्ध करना है। चलो रचना में लिख लो, रचना में क्या करेंगे, रचना में एक चीज लिख लो कि टी से ओ को मिलाया, टी से ओ को मिलाया, ठीक है। देखो अब हम टी से ओ को मिला दे रहे हैं, इस टी से ओ को मिला दिए, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, तो आते हैं प्रूफ पे, उपपत्ति, उपपत्ति। चलो उपपत्ति में क्या करेंगे, देखो अब ध्यान देना, अगर सर जी हमें इस टी ए को, देखो जो ये टी ए साइड है, इस टी ए को अगर टी बी के बराबर प्रूफ करना है, तो कभी भी अगर दो भुजाओं को आपस में इक्वल दिखाना है, तो हम सोचते हैं कि उन दो भुजाओं से दो त्रिभुज बना दें, और अगर उन दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर हमें टी ए को और टी बी को बराबर करना है, तो हम टी ए से, देखो टी ए से एक त्रिभुज ले रहे हैं, टी ए ओ, एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, और इससे टी बी ओ एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, दो त्रिभुज लेंगे जिसमें टी ए टी बी मिल जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज टी ए ओ, ठीक है, तथा त्रिभुज टी बी ओ में, ठीक है, हम इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, अगर ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो भैया हम ले बोल देंगे टी ए बराबर टी बी बाई सी पी सी टी, ठीक है। चलो बस करते हैं। अब देखो अगर सर्वांगसम सिद्ध करना होता है तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी भुजा जो दोनों में कॉमन है, पहले भुजा देखते हैं कॉमन भुजा है कि नहीं। देखो ये ऐसे बना है, ठीक है, तो इसमें ये वाला साइड आया है, ऐसे बना इसमें साइड है, तो जो ये वाला साइड है क्या है, कॉमन है, तो टी ओ बराबर टी ओ। अगर दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाते हैं तो पहले सबसे पहले होता है उभयनिष्ठ खोजो, तो उभयनिष्ठ तो मिल गया कि टी ओ बराबर टी ओ उभयनिष्ठ, क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, पहला पार्ट, एक भुजा काम हो गई, ठीक है। और टी ए इक्वल टू टी बी होगा नहीं, क्योंकि तो प्रूफ करना है। ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या आर है, तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या आर है, तो ये हमारा हो जाएगा ना। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, क्या लिखेंगे, या लिख देंगे ए ओ बराबर बी ओ, क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या है या वृत्त की त्रिज्या। बस अब देखो दो भुजा बराबर हो गया, हमको पता है कि अगर सर्वांगसम सिद्ध करना है तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल एंगल, नहीं एंगल एंगल नहीं से, ठीक है, साइड एंगल साइड ना, साइड एंगल साइड, ठीक है, या एंगल साइड एंगल, ठीक है, इक्वल करेंगे तब होगा ना। एंगल 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 से नहीं होता, उससे समरूप होता है, एंगल 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 से, एंगल एंगल वाला प्रॉपर्टी नहीं होता है, साइड साइड होता है ना, तीन होता है ना, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एक होता है आर एच एस, बस चार होता है ना। तो अब देखो दो भुजा तो काम हो गया, अब आते हैं एंगल पे। देखो एंगल दिख रहा है कि सर जी यहाँ पे एंगल बना है 90 डिग्री और यहाँ पे बना है एंगल 90 डिग्री, कोण बराबर दिख गया, तो इसमें बी वाला उसमें ए वाला, तो क्या लिखेंगे, पहले वाले में ए वाला, तो टी ए ओ बराबर होगा एंगल टी बी ओ के, कैसे,
तो बोलेंगे प्रत्येक 90 अंश। अब बोलोगे इसलिए बोलोगे ट्रायंगल TAO सर्वांगसम हो गया। बताओ कौन बताएगा, जो बता देगा समझ जाएंगे, उसको समझ आएगा। बताओ TAO किसके सर्वांगसम होगा? TAO किसके सर्वांगसम होगा? ठीक है, देखो अगर यहाँ बीच में B है, A है, तो यहाँ भी बीच में B आएगा। और देखो TO इक्वल टू TO उभयनिष्ठ है और AO इक्वल टू B होती है, यहाँ पे TB हो जाएगा लाइन से। ठीक है, बाई दो साइड हुआ, साइड एंगल साइड, क्या बोलेंगे? बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, अब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो गए, लिख दोगे लास्ट में, लिख दोगे लास्ट में, अतः TA बराबर TB क्या बोलते हैं? बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं। अगर बोलोगे तो सर्वांगसम, क्या बोलेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं। बस तुम्हें लिखना नहीं है, बस हम बताएं समझाने के लिए बस। ठीक है, कि TA बराबर TB, आगे लिख देंगे बाई CPCT। ठीक है, बाई CPCT। CPCT का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो TA बराबर TB लिख देंगे, बस बात खत्म। बोलो क्लियर है कि नहीं? TA बराबर TB लिख देंगे एकदम आराम से। ठीक है, ये हमारा फिगर था, याद करना, प्रूफ करना, त्रिभुज बनाएंगे और सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, बस ऐसे। बताओ समझ में आई बात? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बस थोड़ा सा कठिन लगेगा ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो क्या कर लेते हो, पढ़ो, देखो ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर ट्राई करो, देखो बन जाता है कि नहीं। ठीक है, फिर हम बताते हैं। चलो हम बता रहे हैं, अब देखना, हम बता रहे हैं, अब देखना। देखो बोला है एक पहिया की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, एक पहिया की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। सोचो मान लो एक पहिया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या भैया R बराबर 50 सेंटीमीटर है ना। अब यह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 20 मिनट में यह कितना चक्कर लगाएगा? अब देखो कोई कितना चक्कर लगाएगा, देखो कैसे पता करेंगे, ध्यान देना। देखो मान लो अगर हमें इतना दूर जाना है, सोचो ऐसे, मान लो अगर हमें इतना दूर जाना है, इसी पहिए से जाना है, ठीक है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? पहिए को सोचो यहाँ ला के रखोगे, सोचो ऐसे, पहियों को यहाँ पे ला के रखोगे ऐसे, समझ लेना कि वही पहिया है भैया, सोचना नहीं पहिया है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखें। हम क्या करेंगे? उसको घुमाएंगे। जब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा के आगे लेके जाएंगे, ठीक है, मान लो ये दूरी हो गई, इतना दूरी इसको लेके जाना है, तो इतना दूरी जाने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा ये पता करेंगे ना, कि अगर हमें इतना दूर जाना है तो इतना दूर जाने के लिए इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। अब ई मान लो दूरी कितना है, हम मान लिए दूरी मान लो 100 है, ठीक है, 100 मीटर दूरी, कितना मान लिए 100 मीटर, इसको लिख लेते हैं 100 मीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी, दूरी कितना है? 100 मीटर है, दूरी कितना है? 100 मीटर। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि चलो यार हमको इतना दूर ढकेलना है, जो पहिया है इसको से ढकेलना है और इसको 100 मीटर दूर तक लेके जाना है, तो 100 मीटर दूर चलने में ये कितना बार चक्कर लगाएगा? का चक्कर में ये 100 मीटर चल लेगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा यार, कि यार अगर इसको घुमाएंगे, सोचो इसको घुमाएंगे, सोचो यहाँ पे एक पॉइंट है, सोचो यहाँ पे एक निशान लगा दिए, निशान लगा दिए, पहिया है, निशान लगा दिए, घुमाए
तो ऐसे घूमते 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 ये आगे बढ़ेगा ना, ऐसे घुमाओगे तो आगे जाएगा। सोचो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करते करते ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा और निशान यहाँ पर रहेगा। तो एक चक्कर में इतना दूर चलेगा ये, मान लो जब चक्कर लगाओगे इसको ढकेलोगे तो ये ऐसे निकलेगा, सोचो ऐसे उठेगा निशान, तुम सोचो निशान लगाए हो, ऐसे धक्का मारे तो ऐसे नीचे आएगा, ये उठेगा, ऐसे उठेगा, 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 ऐसे ऐसे पूरा ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा। तो ये डिस्टेंस होगा कितना, एक चक्कर में कितना दूर चला, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो जो ये है ये इसका परिधि, इसके परिधि पर ही डिपेंड करेगा ना, इसका परिधि जितना होगा उतना दूर चलेगा। तुम सोचो ना, इसको खोल दिए, जब पहिया है काट दिए, इसे खोल दिए, जितना दूर होगा उतना दूर चलेगा एक बार में, ठीक है। या खुद सोचो, यहाँ पे निशान लगाए हो, ऐसे जब इसको धक्का मारोगे तो ये ऐसे ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे 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 नीचे, ऐसे करते 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 ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक चक्कर। तो एक चक्कर कितना चलेगा, अपने परिधि के बराबर, अपने परिधि के बराबर। और परिधि कितना होता है, परिधि कितना होता है, परिधि कैसे निकालते हैं पता है, परिधि कैसे निकालते हैं, पहिए की परिधि कितना होगा, 2 पाई आर होगा। अरे परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो जो ये एक चक्कर चलेगा, तो एक बोलेंगे ना, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या बोलेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी कितना होगा, अपनी परिधि के बराबर। परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई, आर का मान 50, कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर चलेगा, 100 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, एक चक्कर में इतना दूर चलेगा, ठीक है। अब सोचो ये चला कितना, 100 पाई सेंटीमीटर, जाना कितना है 100 मीटर। अब एग्जाम्पल ऐसे ले लो, मान लो एक रफली एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ये दूरी है, इस दूरी को कितना कर लिया जाए, ये दूरी को मान लो अगर हम 100 पाई लिख देते हैं कि चलो यार दूरी भी 100 पाई है, तो क्या बोलते हैं कि एक चक्कर में 100 पाई चल रहा है, तो 100 पाई चलने में एक चक्कर लगेगा, काम खत्म। या इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, चलो अगर इसको हम कर देते हैं, चलो यार ये 500 है, ये 500 पाई सेंटीमीटर दूरी है। एग्जाम्पल ले लो कि जैसे अगर मान लेते हैं कि दूरी अगर 500 पाई सेंटीमीटर होता, तब पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ता। हमको देखो पता चल गया है कि अगर पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि होगा 100 पाई सेंटीमीटर, 100 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब पाई का मान रख नहीं रहे, जाने दो, 100 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी भी कितनी होगी, 100 पाई सेंटीमीटर होगी, क्योंकि उसका जितना परिधि होगा उतना दूर चलेगा वो एक चक्कर में। तो अगर उसे 100 पाई मतलब 500 पाई सेंटीमीटर चलना होगा तो कितना चक्कर लगाएगा, तो बोलोगे कुल दूरी कितना है, 500 है। अगर कुल दूरी 500 है, एक बार में 100 चल रहा है, तो 5 बार में चल जाएगा 5 चक्कर। अब 5 चक्कर कैसे आंसर आया, अगर तुम्हें चक्कर की संख्या निकालनी है, जो चक्कर की जो संख्या है, अगर तुम्हें इसका आंसर निकालना है तो क्या करोगे, बोलोगे ना कि सर जी हमको पहले कुल दूरी चाहिए। क्या बोलोगे, सर जी हमको चाहिए कुल दूरी, और कुल दूरी को उसके परिधि से भाग कर देंगे। परिधि मतलब क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी। सोचो ना, यहां पे इमेजिन करो कि फॉर्मूला कैसे बनाए, ये फॉर्मूला कैसे बनाए। सोचो ऐसे कि अगर जो पहिया था उसकी परिधि 100 पाई आई, अब पाई को छोड़ो, मान लो 100 है। अगर पहिए की परिधि 100 है, मतलब वो एक चक्कर में 100 सेंटीमीटर चल रहा है, जाना कितना है 500 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो तुमको यहां पता है कि तुमको 500 सेंटीमीटर जाना है और तुम एक चक्कर में 100 सेंटीमीटर जा रहे हो, तो तुम कुल का चक्कर लगाओगे, तो बोलोगे 5 चक्कर। 5 चक्कर कैसे आया, बोलोगे 500 को 100 से भाग कर देंगे, जो कुल दूरी था उसको एक चक्कर में हम कितना चल रहे हैं उससे भाग करेंगे। तो 500 दूरी था, 100 एक चक्कर में चल रहे हैं, तो 100 से भाग करेंगे, आंसर आएगा 5, मतलब 5 चक्कर लगेगा,
ठीक है। तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए हमको ये चाहिए कि कुल दूरी कितना जाना है। अब दिमाग में जोड़ डालो कि अगर हमें चक्कर चला चला के पूरा दूरी कवर करना है तो पहले हमको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कुल दूरी कितना है। जब दूरी पता होगा तभी ना बताएंगे कि भाई इतना चक्कर लगाओगे तो तुम ये पूरा दूरी खत्म कर लोगे। तो हमको चाहिए कि हमको दूरी चाहिए पहले कि भैया कुल दूरी कितना है। अगर कुल दूरी पता चल गया तो उसको भाग देंगे। और किससे भाग देंगे कि एक बार में कितना चल रहे हैं, एक बार में जितना चल रहे हैं उससे भाग कर देंगे तो हमको कुल चक्करों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो हमको ये पता चल गया कि यार एक चक्कर में चली गई दूरी वो 100 पाई सेंटीमीटर है, लेकिन कुल दूरी क्या होगी। तो देखो चाल दिया है, देखो चाल दिया है, चाल कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना लिखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्योंकि देखो यहां पे लिखा है सेंटीमीटर और टाइम दिया है मिनट में, तो हम क्या करते हैं जो स्पीड होता है ना उसको बदलते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर मिनट में। देखो 66 लिखा है, ठीक है। किलोमीटर है, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 से गुणा करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो जो किलोमीटर लिखा है इसको लिखेंगे 1000। अब 1000 मीटर हुआ, इसको बदलना है सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा कर देंगे। और घंटा है तो भैया क्या जाएगा 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट बटे में 60 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ये चाल आ जाएगी। इसको चाल तो निकाल लो, चाल कितना हो गया, चाल हो गया ये जो से जीरो कटेगा 6 से कटेगा कितनी बार में 11 बार में गुणा करोगे 11 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो समय कितना दिया है, देखो समय कितना दिया है 20 मिनट, ठीक है। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, बस। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 गुणे कितना 20, कितना हो जाएगा 22, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। सेंटीमीटर इतना दूरी मिलेगा, सेंटीमीटर में इतना दूरी आएगा। तो कुल इतने दूरी उसको चलना है, कुल इतना दूरी उससे चलना है, ठीक है ना। तो बोलेंगे पहिए द्वारा 20 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या बोलेंगे कुल दूरी, कुल दूरी बटा में एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी। बस अब सॉल्व कर लेंगे। कुल दूरी कितनी है 22 और 5 तो 0 और ये कितना हो जाएगा 100 पाई, 100 पाई। अब सब काट के बस मान रखो, देखो 1 0 0 कटेगा, 1 0 0 कटेगा, ठीक है। और बचेगा 22,000, ऊपर कितना जाएगा 22,000 बटे कितना 22 बटे 7 ऊपर जाएगा, ठीक है। 22,000 गुणे 7 बटे में 22 काट देंगे, ये कट जाएगा, बटेगा 1000, ये कटेगा 1000 जाएगा 7000, 7000 चक्रों की संख्या आएगी 7000। एक बार देखो फिर से दिखा दे रहे हैं, देखो हमें क्या दिया था चाल, देखो यहाँ पे चाल जो लिखा था वो था 66 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल था 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हम यहाँ पे क्या देखे थे ना, हमको 20 मिनट में चली गई दूरी निकालनी थी। 20 मिनट में कितना दूरी चलेगा उसी के हिसाब से चक्कर मिलेगा। तो हमें चाहिए था कि 20 मिनट में वो कितना दूर चलेगा, जितना दूर चलेगा फिर उसको हम भाग करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो हमको समय दिया था 20 मिनट में। अब देखो जो चाल दिया है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में था ना, तो इसको बदलना पड़ेगा ना। तो जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में था तो हम क्या किए, ये 66 किलोमीटर है ना, तो इस किलोमीटर को बदल दिए मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर,
तो इस 1 किलोमीटर की जगह आ गया 1000 मीटर। अब इस 1000 मीटर को अगर बदलना है सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और ये घंटा है तो इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए लिख देंगे 60 मिनट। अब 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 6 से कट जाएगा, 11 7 में गुणा करोगे 11, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 हो गया, ठीक है। अब समय दिया था 20 मिनट, तो 20 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 4 गुणे समय 20 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 4 0 5 0, तो 2 2 4 1 5 0 लगा देंगे। इतना कुल दूरी आ गया, ठीक है। हमको दूरी चाहिए था और जब दूरी मिल गया तो दूरी को एक चक्कर से भाग कर दो भैया, दूरी को एक चक्कर से भाग करो, 100 पाई जो कटेगा बचेगा कितना, कितना था 2 2 4 5 0 था, तो 1 2 0 बचेगा, फिर 7 काटोगे बजाय कट जाएगा 7000 आएगा, आंसर आएगा 7000, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आराम से सभी लोग, एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जो समझाए हैं उसको अच्छे समझ के फिर क्वेश्चन लगाना, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, और उम्मीद करेंगे तुम लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो पता चलेगा, तो अगली बार हम और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे और उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को तो, ठीक है। नहीं तो वैसे तो हम और अच्छे से बताने का ट्राई करते ही रहते हैं कि चीजें सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसा रहेगा बताना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा। और इन सभी क्वेश्चन का एक प्रॉपर नोट्स बनाना और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, उसे देखते रहना पेज पलट पलट के, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में देखते रहना, ठीक है ना। चलो बस अब चलते हैं, बाय बाय टाटा।